हम सबको यहाँ से लेके जा रही है सिटी में बड़े कोठी एरिया में, बड़ी सारी कोठी कहती मैं लूंगी जी। आपको सुना रहे हैं जी इनकी बातें कि कहती बड़े मकान में लेके जा रही हूँ बेटी को। ये हैं इनके फ्रॉड झूठ जो मकार वो आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम हो गया जी आपका। मैं जो है आज फातिमा जतोई के पर्दे फाश करूंगा, उसकी वालदा के पर्दे फाश करूंगा और क्लिप चला के आपको सबूत भी दिखाऊंगा कि फातिमा जतोई और उसकी वालदा और उसके वालिद ने कितने बड़े फ्रॉड किए लोगों से, कैसी कैसी बातें की। जो लोग उनकी बातों पे अमल करते रहे वो आपको सारी बातें शेयर करूंगा और फातिमा जतोई के कज़न की भी बातें बताऊंगा कि उसने क्या इनके पर्दे जो फाश किए हैं वो आज के व्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं कि फातिमा जतोई ने क्या क्या फ्रॉड किए, कैसे इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। वो बातें आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं कि फातिमा जतोई का कज़न ने कहा है कि फातिमा जतोई पे अगर कोई बात करता है, उसकी वीडियो लगाता है तो हमें बहुत दुख होता है क्योंकि वो हमारी कज़न है। फातिमा जतोई के कज़न ने कहा है कि अपना ये फातिमा जतोई वाले कोई गरीब नहीं है, हमारा दादा और इनका दादा एक ही है। हमारे दादे ने इनको कम से कम भी 1.5 मरबा ज़मीन दी थी, इनके ट्रैक्टर थे, इनका घर था अपना बिल्कुल पक्का और बहुत ज़्यादा जायदाद थी इनकी। 2 घर थे, 1 प्लाट था इनका। हमारे दादे ने फातिमा जतोई के वालिद के नाम अपना 1.5 मरबा ज़मीन लगवाई जो इसने सेल की, वो करोड़ों की मालियत में थी। 2017-18 की बात है जब अपना इसके वालिद ने इसके नाम ज़मीन लगवाई तो इसने कुछ ही अरसे के बाद वो ज़मीन सेल कर दी जिसकी मालियत 1 एकड़ की 50 लाख रुपया है और इसने 1.5 मरबा ज़मीन तकरीबन करोड़ों की मालियत की वो ज़मीन बनती है जो इसने बेच दी। फातिमा जतोई के कज़न ने बताया कि जिस आदमी को ज़मीन बेची, हमने जिस आदमी को ज़मीन ठेके पर दी हुई थी उसको ही सेल की। उसका नाम जो है आप सब बहन भाइयों से शेयर करता हूँ, उसका नाम है जान मोहम्मद खमड़ा, जिसको सेल की। फिर इन्होंने करोड़ों रुपए का अपना मकान, 2 मकान भी थे। इनकी बातें देखो कि ये करोड़ों रुपए होते हुए भी लोगों से पैसे मांगते थे, यहाँ तक कि कई बहनों और भाइयों ने इनकी इमदाद भी की। अभी ये इन्होंने दुबई का रुख किया, वहाँ भी देखो इनके साथ क्या हुआ। इतने पैसे होने के बावजूद भी इन्होंने दुबई के टिकट किसी और से मंगवाए जो उन लोगों ने भेजे और बाद में उन्हीं लोगों ने इनको बदनाम कर दिया। ये महंगे होटलों पे तो रहते थे उधर, लेकिन खर्चे किसी और के खर्चे पे रहते थे। फातिमा जतोई कहती है कि मैं इतनी गंदी नहीं थी, हर इंसान ने मुझे जितना गंदा बना दिया। मेरा भी कोई ख्वाब है, मेरे भी कोई मर्ज़ी है क्योंकि दुबई जाना तो मेरा एक ख्वाब है जो मैं गई, लेकिन लोगों को मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, मुझे गंदा नहीं कहना चाहिए। ये फातिमा जतोई कहती है कि मैं इतनी गंदी नहीं हूँ। फातिमा जतोई, मेरा तेरे से सवाल है कि तू गंदी नहीं है तो दुबई क्या लेने गई? बड़े बड़े होटलों के मज़े किसने लिए? फातिमा जतोई, छोटे छोटे कपड़े किसने पहने? फातिमा जतोई, तू अपने उन दोस्तों से मिली जिन दोस्तों से तुझे नहीं मिलना चाहिए था। फातिमा जतोई, तूने उधर फाशी आम की। फातिमा जतोई, अब तू कस्में भी उठाएगी तो कौन तेरा यकीन करेगा? फातिमा जतोई, हम तो यकीन करते हैं लेकिन लोग तेरा यकीन नहीं करते। फातिमा जतोई, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि तू तो अपनी करोड़ों की ज़मीन पीछे से बेच कर गई है, लेकिन फिर भी तू लोगों के पैसों पे अयाशी करती है, लोगों को झूठ बोलती है कि हम गरीब हैं। तेरी वालदा भी कहती है हम गरीब हैं, तेरा वालिद भी कहता है हम गरीब हैं, लेकिन तेरे कज़न ने आकर बताया इन्होंने करोड़ों रुपए की ज़मीन बेची है और उस आदमी का भी नाम बताया जिस आदमी को आप लोगों ने ज़मीन अपनी बेची। फिर आप सब लोगों से झूठ बोल रहे हो। जो कुछ कर
कहते हो कर लो जी। फातिमा जतोई की वालदा और फातिमा कह रही है कि ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा घर है, आपने जो करना है कर लो। फातिमा बीबी फिर ये रोने धोने का क्या फ़ायदा है? एक जगह पे आप कहती हो हम गरीब हैं, हमारे घर में खाने के लिए नहीं है। आपकी तो हर चीज़ आपके कज़न ने खोल के रख दी है सामने कि आपने पीछे कितनी ज़मीन बेच कर आए हैं, कितने करोड़ों की जायदाद बेची है। आपने ऐसा लोगों के साथ अपना गलत रवैया क्यों किया कि हम गरीब हैं, हमारे पास खाने को नहीं है। फातिमा जतोई कहती है मैं बड़ी मासूम हूँ, लोगों के सामने अपनी मासूमियत ज़ाहिर करती है। फातिमा जतोई लोग जान गए हैं तुझे कि तू कितनी मासूम है। दुबई में जो तूने अपनी दोस्त लड़कियां बनाई हुई हैं या दोस्त लड़के बनाए हुए हैं वो आपके दुनिया के सामने बिल्कुल आ गए हैं कि वो लड़के कैसे हैं, वो लड़कियां कैसी हैं। फातिमा जतोई तेरे हर रंग दुनिया को नज़र आ गए हैं। फातिमा जतोई एक ब्रॉडकास्ट कर रही हैं, एक लड़के के साथ बैठी हुई हैं, उसके साथ बातें कर रही हैं बेहयाई वाली। एक लड़की ने कहा कि फातिमा जतोई तूने इतने छोटे कपड़े पहने हुए हैं। फातिमा जतोई ने उसको ऐसी बेहयाई वाली बातें की कि मैं इधर बोल नहीं सकता, आप बहन भाइयों को वो बातें सुना नहीं सकता जितनी बेहयाई की बातें फातिमा जतोई ने उस लाइव पर की। क्या ऐसी बेटियां होती हैं जो ऐसे बातें करती हैं, ना इसको हया है ना शर्म है, फिर ये कस्में उठाती है कि ये मेरी वीडियो नहीं है। बीबी ठीक है ये तेरी वीडियो नहीं है, हम मानते हैं क्योंकि हम भी अल्लाह को मानने वाले हैं, इस किताब को मानने वाले हैं, हमने आपकी बात मान ली। लेकिन जैसी बातें तू लाइव पर करती है ऐसा कोई बंदा भी सुन ले तो तेरा यकीन ना करे कि तू ऐसी है या नहीं है। तू एक बदकिरदार औरत है क्योंकि तूने जो ऐसे बातें लाइव पे की हैं ये करने वाली नहीं है। कल मैंने अपनी एक वीडियो में अंडे वाली मिसाल दी थी कि आपने अपने सर पर अंडा तोड़ा, अपने जिस्म पर अंडा तोड़ा। क्या तेरी ऐसी औकात है? फिर तू कहती है मैं बड़ी मासूम हूँ, तू कोई मासूम नहीं है। फातिमा जतोई तू कहती है कि ये मेरी वीडियो AI से बनी है। ठीक है, अगर तू ऐसे लाइवें करती रहे तो फिर एक दिन तेरी असल वीडियो भी सामने आ जाएगी क्योंकि तू लाइवों पे जब ऐसी गंदी बातें कर सकती है तो वीडियो बनाने में तुझे कौन सी शर्म। तू एक बगैरत औरत है, तुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था क्योंकि मैंने 3-4 तेरी लाइवें देखी हैं। पहले मैं भी कहता था बहुत शरीफ है, बहुत मासूम है, ये ऐसे कर ही नहीं सकती। जब मैंने तेरी 3-4 लाइवें देखी सुनी तो मुझे यकीन आ गया कि ये बिल्कुल ऐसी गलत हरकतें कर सकती है। तो सुधर जा, तो बाज आ जा, तो अपने मुल्क वापस आ जा, जैसे पहले व्लॉग बनाती थी वैसे ही व्लॉग बना, लोग तुझे चाहेंगे। लेकिन तू झूठ बोलना भी छोड़ दे कि हम गरीब हैं, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, हमारे घर पीने को कुछ नहीं है। लेकिन तेरियां गाड़ियां भी हैं, तेरा हर चीज़ है, पैसा बैंक बैलेंस भी है, तुमने लोगों को पागल बनाया हुआ है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हिदायत दे, लेकिन अगर आप ऐसा ही करती रही तो दुनिया में जलीलो ख्वार हो जाओगी। ना आप पाकिस्तान की रहोगी ना दुबई की रहोगी। फातिमा जतोई जैसे लड़कियों के साथ लाइव पर बैठ के बेहयाई की बातें करती है, फिर लड़कों के साथ बैठकर बेहयाई की बातें करती है। क्या इसकी ये लाइव इसकी वालदा नहीं सुनती? जिनके साथ ये लाइव पर ये बेहयाई की बातें करती थी उन्होंने इसको दुबई में बुलवाया और उधर इसको जलील किया। क्या ये रोटी को चोची कहती है? इसको समझ नहीं है वो मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्यों उधर लेके जा रहे हैं। लेकिन इसको तो खुद ही शौक़ था उधर जाने का, मरने का। लेकिन जब ये चली गई तो उन्होंने इसको होटलों में पहले सबसे बड़े होटलों में लेकर गए, फिर ऐसे दोस्तों से मिलवाया जो मिलने के काबिल भी नहीं थे। इसको छोटे छोटे कपड़े पहनाए गए, इसको हर बेहयाई की बात बताई गई जो नहीं करनी चाहिए थी। उधर इसने लाइवों पर भी बैठकर वही बेहयाई की बातें की। लेकिन फिर जब वीडियो बन गई
तो फिर कस्में उठाना शुरू कर दी कि मैं ऐसी नहीं हूँ। हम मान लेते हैं बीबी आप ऐसी नहीं हो, लेकिन जो आपने लाइवों पर बातें की हैं वो ना सुनने वाली बातें हैं। कोई भी बंदा ऐसी बातें नहीं करता। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हदायत दे, ऐसी बातें ना करो। ये घरों में बैठकर लाइवें सुनने वाली नहीं होती। तेरी माँ तेरी लाइव कैसे सुन लेती है, तेरा बाप तेरी लाइव कैसे सुन लेता है, तेरे भाई तेरी लाइव कैसे सुन लेते हैं, तेरे कज़न कैसे तेरी लाइव सुन लेते हैं। ऐसी लाइवें छोड़ दो बीबी और वापस आ जाओ अपने दीन में, अपने ईमान में, अपने पाकिस्तान में, ताकि तेरी ज़िंदगी बन जाए। ऐसे काम छोड़ दो बीबी। तुझे घूमने का शौक़ ही था तो इस्लामाबाद चली जाती। बीबी तुझे घूमने का शौक़ था तो तुम मरी चली जाती। बीबी तुझे घूमने का शौक़ था तो पाकिस्तान में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, उधर चली जाती। तू दुबई गई है एक अय्याशी के लिए, एक मज़े के लिए, लोगों के साथ जाके बेहयाई की बातें करूं। जो लोग मुझे लाखों के शेर मारते हैं मैं उनके साथ जाके अपनी रातें रंगीन करूं, या उनके साथ जाके बेहयाई वाली बातें करूं, ताकि वो लोग और मुझ पर पैसा निछावर करें और मेरी माँ खुश हो, मेरा बाप खुश हो, मेरे भाई खुश हों, मेरे ख़ानदान वाले खुश हों कि हम बहुत पैसे में खेलते हैं। बीबी जो तूने ज़मीन बेची थी, क्या वो पैसा तेरे पास कम था? वो पैसा ना ख़त्म होने वाला है, क्योंकि करोड़ों की ज़मीन बेचकर आप लोगों ने अपने अकाउंट्स में रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहते हो हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हमारे पास कपड़े नहीं हैं पहनने को, हम मर गए, ये लुट गए, ये हो गया, वो हो गया, धाड़ धाड़ हाय हाय करते हो सराकियों। ऐसे ना किया करो। जब आपने इतना कुछ आपके पास है तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला भी खुश होता है और रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होता है। आप तो बेहया लोग हो जो आप अपने मुल्क को छोड़कर लोगों के पीछे भागते हो, पैसे के पीछे भागते हो। ये पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। आपके काम आएगा तो आपकी नमाज, आपके काम आएगा तो आपका कुरान, आपका दीन जो आप सीखते नहीं हो। आप छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, बेहयाई वाली बातें करते हो, सर पे दुपट्टे नहीं है, टिश्यू के सूट हैं। ऐसे सूट भी ना पहनो बीबी, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है, ऊपर देख रही है आपको। आप जो भी कर रहे हो वो अल्लाह की ज़ात देखती है। हम अपनी ऑडियंस के कमेंट पढ़ने लगे हैं। हम अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से कि जो हमारी व्लॉग देखते हैं और हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनके अभी कमेंट आपको पढ़ के सुनाएंगे। क्या कमेंट किए हैं उन्होंने। सबसे पहला कमेंट किया है जी माई सेल्फ ने, इसने फ्रूट बनाकर भेज दी है। वाह जी वाह माई सेल्फ, शुक्रिया हो गया जी तुहाडा तहे दिल ना शुक्रिया जी। हमारे नदीम भाई कमेंट करते हैं कि फ़ातिमा एक गलत औरत है। ठीक है, वो गलत इसी तरह है कि जब लाइव में लोगों को बकवास करती है, गलत मलत बातें करती है, जो हमारे सुनने के काबिल भी नहीं है वो बातें करती है, तो हमें उसका बड़ा दुख लगता है कि उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया जी नदीम आपके कहने का। ज़ुबैर खादम ने जी हार्ड सैंपल भेजे हैं। ज़ुबैर खादम तुहाडा शुक्रिया। दूसरा कमेंट भी फिर ज़ुबैर खादम दा आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम ज़ुबैर खादम, आप बहुत अच्छे हो जी, ब्यूटीफुल हो जी ज़ुबैर खादम, शुक्रिया। अगला कमेंट आ गया जी जिंदगी दा। जिंदगी बहुत अच्छी सिस्टर है साडी, क्योंकि मेरी मिसेज ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਤੈਨੂੰ खुशियाँ देवे, तेनू किसी दे गम ना लावे। सब बहन भाइयों का वीडियो का देखने का शुक्रिया। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे तो हम बिल्कुल आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ हम अपने वीडियो का करते हैं एंड। हो सके तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह